टू बॉटम एनालिसिस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पार्ट वन में हमने जाना था कि कैसे हम किसी भी स्टॉक में किस तरीके से टॉप टू बॉटम एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने लेवल निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने अंबुजा सीमेंट में 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमने कुछ लेवल्स निकाले। अगर मार्केट इन लेवल पे आके रिएक्ट करता है तो हम ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं। तो पार्ट वन में हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया था। अब इस सीरीज़ के पार्ट टू यानी टॉप टू बॉटम एनालिसिस पार्ट टू में हम जानेंगे कि नेक्स्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, जिससे हमको पता लग सके कि मार्केट का स्ट्रक्चर और किस तरीके से बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब चार्ट स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हमने चार्ट स्विच कर लिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हम सेम चार्ट रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमको दिख रहा है इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है क्लियरली हमें 3-4 चीज़ें इस टाइम फ्रेम पे दिख रही है। जैसे कि हम एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ट्रेंड लाइन कहाँ आ रही है? आप चार्ट को जैसे ही मिनिमाइज़ करेंगे तो आपको वो ट्रेंड लाइन दिख जाएगी क्लियरली। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन आ रही है यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से आ रही है ये ट्रेड लाइन। अब हम इस ट्रेड लाइन को फॉर्म करेंगे। अब हम इस ट्रेड लाइन को पूरा बनाएंगे तो हमें और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें कि ये चार्ट कह क्या रहा है। आप देखिए, जैसे ही मैंने ट्रेड लाइन बनानी स्टार्ट करी तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये चार्ट कह क्या रहा है। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन हमने फॉर्म कर दी है। इस ट्रेड लाइन को फॉर्म करने के बाद हम अच्छे से इसे बना लेंगे ट्रेड लाइन को। ट्रेड लाइन जब अच्छे से बन जाएगी तो हमें पिक्चर क्लियरिटी आ जाएगी। पिक्चर क्लियरिटी क्या आ जाएगी? जैसे कि मार्केट इस लेवल पे आया, यहाँ रिएक्ट किया, ट्रेड लाइन बन रखी है यहाँ पे ट्रेड लाइन बन रखी है। मार्केट आया, यहाँ रिएक्ट किया और यहीं से बाउंस बैक किया। यहाँ पे एक तो हमारा जोन हो गया। पहली चीज़, यहाँ पे हमारा जोन हो गया डे 1 के टाइम फ्रेम पे। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारी ट्रेड लाइन हो गई 1 आवर के चार्ट पे। तीसरा, ये चैनल फॉर्म कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार और ऊपर जा रहा है। अब देखिए, थोड़ी पिक्चर क्लियरिटी आएगी आपको। जैसे ही आप इसका चार्ट देखेंगे आपको और पिक्चर क्लियरिटी आएगी। पिक्चर क्लियरिटी कैसे आएगी? ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे जैसे जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे एक जोन और बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बार बार विक बना रही हैं, जिससे यहाँ पे ये शो हो रहा है कि रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ रेजिस्टेंस है। तो यहीं से एक बड़ा फॉल आया। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो एक जोन बना सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन, अगर ये चैनल यहाँ से ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा? 450। सेकंड टारगेट हमारा, एक जोन यहाँ पे बना सकते हैं आप 1 आवर में। सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा? 470। और थर्ड टारगेट हमारा क्या होगा? 480। अगर चैनल को ऊपर ब्रेक करता है और अगर चैनल को नीचे ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 400, जो कि मुश्किल ही आएगा ही नहीं मुझे जो लगता है, क्योंकि ये इस चैनल को ऊपर ब्रेक करेगा। ऊपर ब्रेक करने का मतलब है कि ये ऊपर की साइड जाएगा, यानी इसमें बाइंग आएगी। आप क्लियरली देख रहे हैं इसमें एक ट्रेंड लाइन और बन रही है। आप अगर गौर से देखें तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बना सकते हैं आप। ये इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो फॉर्म करके आप एक ट्रेंड लाइन और बना सकते हैं। ये था टॉप टू बॉटम एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हमने जाना कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम कैसे लेवल्स निकाल सकते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए ये वाले लेवल 1 आवर पे भी सेम काम करते हैं, 1 डे पे भी सेम काम करते हैं। अब हम पार्ट 3 में जानेंगे कि हम और कौन सा टाइम फ्रेम लें, एंट्रीज़ कैसे लें, किस तरीके से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें।